अगर हम बात करें तो पूरे साल में कितने मामले हो लिए ऐसे? एक साल में 4 मामले हो लिए हमारे। इसे किसे चोर हैं वो काबू नहीं आ रहे और इतने चोरी के मामले दिन प्रतिदिन वो वारदातन अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कितने चोर हैं और ऐसे कैसे चोर हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे वो? 2-2 क्विंटल की मोटर है। अच्छा। एक दो बंदे का तो काम नहीं। सांझ ने पिटड़ी बैठ के घूंट मारे हैं, रात ने यह कार्रवाई करे हैं। हमारे गांव में लगभग दारू पीढ़ियां करे हैं लुका में। सबसे बड़ा चोरी का कारण है दारू का ठेका। इतना यूं नहीं उठेगा, इतने चोरी नहीं रोक सकती है, 1 से लाख भी। अगर प्रशासन सख्त होगा तो चोरी पर कंट्रोल हो जाएगा। पुलिस से भी हम बहुत बिल्कुल सख्त नाराज हैं जब तक हमारा समाधान नहीं हो लेगा। जींद के भंबेवा गांव में चोरों के आतंक तय किसान इतना परेशान हो गए हैं कि उन्हें अपनी खेती और किसानी छोड़कर गांव तय बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम अपना बता दें, एक साल में जींद के बम्बेवा गांव में 60 मोटर चोरी होने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर बात करा तो पुलिस प्रशासन का फेलियर भी हम इसने कैसे कहा। चोरी का ये मामला और मामला तो के था यू चोरी हुए हैं। एक साल में कई बार चोरी हो ली। उसके बाद जावा प्रशासन दो रहे ठीक है, वो कराएं कार्रवाई या कह के वो टालते हैं। कल डीएसपी साहब भी थे, थानेदार भी था, जो चौकी हमारी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दो बढ़िया दिया है, कार्रवाई कराएंगे। गाड़ी का नंबर भी दे रखा है, हम उसने ट्रेस करेंगे। वो आज देखो कितना करेंगे, 1-2 दिन उनका इंतजार कराएंगे हम। उसके बाद फिर देखेंगे हम इकट्ठे हो गए गाँव वाले के फैसला ले हुए हैं, और डीसी का जाना का, एसपी का जाना का, रोड जाम करना का, अपना कुछ न कुछ तो सोचेंगे इसके बारे में। फिर अगले कार्रवाई फिर सोचेंगे। अगर हम बात करें तो पूरे साल में कितने मामले हो लिए ऐसे? एक साल में 4 मामले हो लिए हमारे। रिपोर्ट शायद 1-2 बार हुई होंगी। रिपोर्ट भी तो कौन होती ना, यह भी तो दिक्कत आवे है। चोरी की रिपोर्ट करता नहीं प्रशासन। किस बात ने तो क्या बताओ, न्यू मानना अब अपने एरिया में ज्यादा चोरी केस ना हो, यू भी तरीका हो सका है उनका, और थाप है उनकी, या तो आप कह नहीं सकते इस बात का तो क्या बेरा अपन। जी। तो अगर बात करें आप अगर तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर हम बात करें तो प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं, डीएसपी की बात करें, डीएसपी से भी मिले इस मामले में आप? हाँ मिले थे कल, डीएसपी खुद आ गए थे वहाँ चौकी पर। उन्होंने अच्छी लाले रिस्पॉन्स दिया। मारती जमींदार थी, कोशिश फुल कराएंगे, जितनी भी जरूरत हो मेरे को बताओ, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। हाँ अच्छा था। तो इसे किसे चोर हैं वो काबू नहीं आ रहे और इतने चोरी के मामले दिन प्रतिदिन वो वारदातन अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कितने चोर हैं और ऐसे कैसे चोर हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे वो? लाले चोरा का तो कहता जा, जितना वजन का हिसाब से चोर लाओ तो वो कम से कम 10-12 तो करीब करीब होने चाहिए, क्यों 2-2 क्विंटल की मोटर है। अच्छा। 1-2 बंदे का तो काम नहीं। अच्छा। वो उठा के खेत में तो गाड़ी भी डाले हैं उसने, तो 10-12 तो टीम होनी चाहिए मेरे सामने। जी। तो देखा जावे जी मैं रात ने चोरी करे जी रेकी तो दिन में करते होंगे मैं, ये पता थोड़ा लगा है ये बंदा रास्ता भर के जा रहे रेकी करे के करे है, उसका अंदाजा तुम फिर चोरी कर ले जा रात ने तो ऐसा तो है नहीं हर मोटर पर बंदा सोएगा कि है सा। सांझ ने पिटड़ी बैठ के घूंट मारे हैं, रात ने यह कार्रवाई करे हैं। हमारे गांव में लगभग दारू पीढ़ियां करे हैं युका में। अच्छा। जो समय की है कोर है वह करे हैं यह कार्रवाई। बम्बेवा गांव में सबसे बड़ा चोरी का कारण है शराब का ठेका। हम जमींदार अपने खेत से आवा, हम बाहर भीतर से आवा, हम बाहर एक आदमी ने पकड़ा है तो कह दिया भाई हम ठेके पे दारू लेना रहे हैं, वो खेता में दारू का ठेका ठेक रखा है। इतना वो ठेका नहीं उठेगा प्रशासन के, जब पूरा जलेगा प्रशासन आड़े बैठ जियो, चोरी नहीं होती रहेंगी। ये ठेका उस दिन उठ जाएगा, उस दिन आधी चोरी बंद हो जाएंगी। क्यों? किसान जमींदार बाहर एक आदमी ने पकड़ ले, गांव में फोन करके 4 भाइया ने बुला ले, भाई तुम्हारा हमारा खेत में के करे था, उसकी जवाबदेही हो है। एक तो ओडा पा रहा है कि हम तो दारू लेना रहे इस ठेके पे, फिर हम बोल भी नहीं सकते। सबसे बड़ा चोरी का कारण है दारू का ठेका। इतना यूं नहीं उठेगा, इतने चोरी नहीं रोक सकती है, 1 से लाख भी। दारू के ठेके के बारे में आपने पहले भी प्रशासन के आगे बात रखी है अपनी? खूब रखी, ठुआने पे भी कोशिश करी, लेकिन फिर एक आध आदमी टकवा ले है। कारण क्या मानते हैं, प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता ऐसे मामले में? प्रशासन तो कार्रवाई करे, जब काम चाहो तो काम तो नहीं चाह रहा था ना। अब जिसका लागे हो जागे है, ये हमारी मोटर उठ रही है तो हम आगे, इनकी उठ रही है तो यहाँ आगे, जिसकी नहीं उठ रही वो अपना आराम से बैठे हैं। कम से कम भी 70 मोटर खुल ली गांव में थे। अब सारा काम एक हो रहा है, क्यों सबका लाग ली। अच्छा। हाँ अब सब एक हो रहे हैं। हाँ प्रशासन सख्त होगा तो चोरी पे कंट्रोल हो जाएगा। 2-2 समझो नंबर ये आ लिया बात जी आप। मोटरां का। अगर प्रशासन सख्त होगा तो चोरी पर कंट्रोल हो जाएगा। गश्त बढ़ाओ या
किते को केस मिले तो उसकी पूरी तहकीकात करो, वह कहीं कहीं कित था कि ना था, पता भी तो कौन लगता है। वैसे अगर बात करा तो हम पुलिस प्रशासन ने फिलहाल जिस तरह आप मिलने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन ने कोई शुरुआत करी है, एक्शन मोड लिया, कोई गश्त बढ़ाई है? हाँ, गश्त बढ़ाई है, अच्छा। गश्त बढ़ाई है, नाके भी लगाए थे, और ये फ़ोन नंबर वो भी लाग रहे निकालने हुए, डंप भी उठाए हैं। अच्छा हाँ, देखो अब 2-4 दिन बाद पता लगा कि इतनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचे है। जी। तो एक बात करा तो आप ये लठ बिठा लिया है, रक्षक भी बन गए हैं, तो इसने लेकर आप क्या कहोगे, किस तरह तो आप रक्षा करो गांव के तमाम जो मोटर चोरी होने लग रही है ऐसे मामले में? भाई साहब राम राम तेरे देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। देख हमारी मोटर चोरी हो रही है, ये 2-3 महीना में 2 बार चोरी हो चुकी है। दूसरे महीने की फरवरी की 2-3 रात ने 6 मोटर खुली थी। अच्छा फिर यह भी 2-3 की रात ने 7 मोटर ही खुल गई। हम पुलिस आगे भी गुहार लगा ली, लेकिन फिलहाल तक हमारी कोई भी मैन सुनाई नहीं हो रही है। अगर पुलिस के बारे में हम कुछ नरमाई बरता तो हमने थोड़ा आश्वासन देवें, लेकिन कोई क्लियर साफ बात नहीं है। कल भी प्रशासन से मिले थे, उन्हें डंप डंप भी उठाए हैं, कहे हैं भाई हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कार्रवाई हम जब मानेंगे जब हमारा माल बरामद हो ले। ये 2 मोटर एक किसान की अगर लगत मार खुल जाए तो कहाँ से लिया होगा। ऊपर तो मतलब इतना उसके पास नौकरी पेशा कोई सिस्टम नहीं है, खेती बाड़ी करे है, उस पर मतलब वो मोटर खरीदेगा कि अपने बच्चा का पालन पोषण करेगा। इससे भाई साहब कोई वो नहीं है। और पुलिस से भी हम बहुत मतलब बिल्कुल सख्त नाराज हैं, जब तक हमारा समाधान नहीं हो लेगा। झूठा आश्वासन देने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुलिस कोई कार्रवाई पुलिस का कोई हो जाए, हुक चुक हो जाए, वह 24 घंटा में उसका इनकाउंटर कर दे है, पकड़ दे है उसने। और हमारा माल चोरी हो गया, मोटर चोरी होगी, हमारा कोई भी समाधान नहीं है। ई बूँ सूखे घोसला में मतलब हमने थेपड़ के उड़े दखना दे हैं। हम पुलिस ते डर के मारे लाले, नरमाई ते लाले जमींदारा, और कुछ नहीं कर सकते, अपना वापिस घर आ जावा। लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी आपके द्वारा, आपके मीडिया के माध्यम से ऊपर तक हमारी आवाज़ उठाओ और हमारा समाधान करवाओ भाई। अगर कुछ पुलिस प्रशासन करेगा तो ठीक से, नहीं भाई फिर पूरा गांव बटड़ा होगा, हम रोड जाम कराएंगे या कुछ भी करा। लेकिन इन चोरा का आतंक ते मतलब आत्महत्या तो करी नहीं जानती कसर के में से नहीं। हम पूरे मतलब इससे परेशान हो रहे हैं भाई साहब। एक आदमी ऐसा नहीं कि मतलब एक बंदा रात ने खेत में गेड़ा मार दे, वो कम से कम भी 15 बंदे आए हैं नॉर्मल। मतलब जब 7 मोटर खोल रहे हो तो 1 किला दूर तक एक मोटर उठा के लाओ, एक मोटर कम से कम भी 4-5 बंदा में उठे तो अनुमान ला लो आपके आदमी होंगे में। इब एक बंदा रात ने गेड़ा मारने जाओ तो कुछ भी घटना घट सके। इस करके भाई साहब हम खेत में सोवा, व घर सोवा, के करा। एक मोटर खोल लिया, उसकी दूसरी रहेगी, फिर वो अगले दिन बंद हो। हम तो खोल गए 5-4 जो भाइयों की 1-1 2-2 मोटर बेच रही हैं, घर गिर रखी हैं, इनकी रोखाड़ी करने लाग रही हैं। तो भाई साहब हमारी आप पे रिक्वेस्ट है, कुछ समाधान करो हमारा। तो चोरों के डरता है किसाना ने जो मोटर है वो अपने घर में लाकर रख ली है, तो बातचीत करेंगे जी। ये मोटर आपने घर में लाकर रख ली, चोरों के डरता है, तो इस तरह कब तक काम चलाएंगे? भाई साहब मजबूरी हो रही है, खेत में रखा तो चोर खोल ले जावे है, ये डबल मार होगी, 2-2 मोटर खुल गई। 7-6 मोटर 2-3 फरवरी को खुली थी, और 7 मोटर भाई साहब 3-4 अप्रैल को इसको अप्रैल इसमें खुल गई मई में। भाई साहब हम चोरा तो बहुत ही परेशान हैं और बहुत तंग आ रहे हैं, और हमारी पुलिस प्रशासन से भी गुहार है, हम हमारी कुछ न कुछ कार्रवाई करी जा और हमारी मोटर दिलवाई जा, माल बरामद कराया जा। वैसे आश्वासन दे दे है पुलिस वाले भी, हम निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब मैन कार्रवाई नहीं हो रही है भाई साहब। लेकिन हमारी आपके माध्यम से ये प्रशासन से गुहार है, हमारा माल बरामद कराया जा और हमारा समाधान कराया जा भाई साहब। अगर हम बात कर लें अब किसाना की सीजन की बात कर लें तो कपास की फसल और मूंग की फसल की बात करें, धान की फसल की बात करें, बुआई का सीजन आ गया है, तो ऐसे में कैसे काम चलाओगे आप? भाई साहब फिलहाल काम चलाने का कोई तरीका नहीं, मजबूर हो रहे हैं, नहर में पानी नहीं है, अगर खेत में मोटर बांधा तो चोर खोल लेगी। ये फिलहाल कपास की बिजाई करनी है, मूंग की बिजाई करनी है, धान की भी बिजाई करनी है, पौध बोने का टाइम आ गया है। ये हम मोटर को खेत में बांध कर उसके पास सोवा किया, घर पर वहाँ क्या करा, बहुत परेशान है भाई साहब, बहुत मुश्किल में हाँ फिलहाल कोई भी समाधान नहीं हो रहा हमारा। मोटर वहाँ बांधा तो वहाँ डर लगा है,
चोर खोल ले जावे हैं, घरा रखा तो फिर बिजाई कैसे करांगे, पानी कैसे लगावांगे। भाई साहब बहुत तंग आ रहे हैं हम इससे, चोरों से। हाँ। तो किसानों की हम बात करें तो पूरे परेशान नजर आ रहे हैं किसान। कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस का फेलियर भी नजर आ रहा। सबसे बड़ा फेलियर पुलिस का ही है, क्योंकि इतने जो चोरी के मामले हैं वो हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने शिकायत देने के बाद भी अभी तक इस मामले में जो चोर है वो नहीं पकड़े हैं। मामला अभी भी उन्होंने ढीला छोड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ट्रेस करने की बात करा तो पे एक साल में जो 60 मोटर इन्होंने बताई है चोरी हो चुकी है। सिर्फ पुलिस किसी मामले में ही मामला दर्ज करती है, लेकिन मामले में फिलहाल तक जो चोर हैं वो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। प्रशासन से किसानों ने गुहार लगाई है कि जो इनकी मोटर है वो बरामद की जाए और चोरों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बम्बेवा गांव के लोगों से हमने चोरी को लेकर बातचीत की और ऐसे में उसके बाद हम ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए पीलूखेड़ा थाना के जो प्रभारी हैं रविंदर सिंह, उनसे मामले को लेकर जानने का प्रयास किया तो उन्होंने इस मामले में अपना बयान देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनका ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे में वो आधिकारिक तौर पर इस मामले का जो बयान है वो नहीं दे सकते। ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इस मामले में फेलियर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बात करा तो वो कहीं ना कहीं टलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि अब जो बम्बेवा गांव के लोग हैं इस मामले में उनका जो आखिरी कदम है वो क्या रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रितु पौड़िया के साथ सोहन पौड़िया, डेली पोस्ट हरियाणा।